लेख 1 भगवान की विशेषताएं खमा घणी। कहीं तमने भगवान का बारा में सुनियो है, जिन्हें इना सारा संसार के बनायो है। उसने आसमान, धरती और समंदर और उनमें रहने वाला हर एक जीव जंतु के बनायो। सिर्फ बोलने के द्वारा ही भगवान ने की उजालो हुई जाए और उजालो हुई गयो। उन्हें की धरती और आसमान बनी जाए और वो बनी गई। भगवान संसार के बनाने वालों है। उन्हें इना संसार में दिखवाली हर एक चीज के बनाई है और हर एक चीज उकी ही है, क्योंकि उन्हें उके बनाई है। उन्हें पहाड़ों और झाड़ उनके भी बनाया, जानवर उनके और पक्षी उनके, पानी के और मच्छी उनके। उसने आसमान के और बादल उनके भी बनाया, चांद और सितारा भी उसने बनाया। सब कहीं उका ही द्वारा बनायो हो है। भगवान जो सृष्टि के बनाने वालों है, वो पूरी तरह अच्छो है। वो कभी भी बुराई का काम नहीं करे है। उका अंदर कोई भी बुराई नहीं है। वो बुराई से नफरत करे है। कोई ने भी भगवान के नहीं बनायो। उकी कोई शुरुआत नहीं है। वो हमेशा से वही थो। उको कोई माँ बाप नहीं है। भगवान को जन्म नहीं होयो है और वो कभी भी नहीं मरेगा। भगवान कभी थके नहीं है और वो कभी सोई भी नहीं है। वो कभी बूढ़ो भी नहीं होए। भगवान जो सृष्टि के बनाने वालों है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो हमेशा ही अच्छो रहेगा और वो हमेशा नियंत्रण में ही रहेगा। कभी कभी थोड़ा मनक और पत्थर या लकड़ी उनके लईने एक मूर्ति बना है, जो कि कोई मनक या पक्षी या जानवर का रूप में होए है। फिर उन्हीं मूर्ति के भगवान का रूप में मानवा लगी जाए। वे लोग उन्हीं मूर्ति का सामने झुके हैं और बलिदान उनके चढ़ाए है। क्या कोई पत्थर या लकड़ी को टुकड़ो सुनी सके है? कहीं वो बोली सके है? कहीं वो चली सके है? क्या वो तुम्हारे मुसीबत का टाइम पे तुम्हारा कने आए है? नहीं, ये सारा काम नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा कई बार मनक उनके सोचवा में मजबूर कर दे है कि एक लकड़ी और पत्थर का टुकड़ा भगवान है। इस तरह से वे मनुष्य उनके धोखो दे है। सुनो, सृष्टि के बनाने वालों भगवान जिंदा है। वो देखी सकते है, वो सुनी सकते है, वो बोली सकते है। वो जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जा सकता है। उके कोई मदद की जरूरत नहीं है। सृष्टि के बनाने वालों भगवान महान है। उन्हें सब कहीं बनायो है। उन्हें हमारे से की कि मैं भगवान हूँ, हमारा अलावा और कोई भी नहीं है। भगवान जो सृष्टि के बनाने वालों है, वो महान है। वो एक ही टाइम पे हर जगह मौजूद रहे है। वो सर्व सामर्थ्य है और सर्व शक्तिशाली भी है। यो सारो संसार और आकाश उन्हें ही बनायो है। उन्हें ही सब कहीं बनायो है। उन्हें ही सूरज के बनायो है, जो कि बहुत ही गर्म है। उन्हें पानी भी बनायो, जो गहरा और ठंडा है। अगर वो उनसे कुछ करने को कहे तो उनके करनो ही पड़ेगा। उन्हें ही आंधी और तूफान के बनायो और वो उके रोकी भी सकते है। भगवान ज्वालामुखी और उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसी ने उनके बनायो है। उन्हें तारा उनके भी बनायो और वो उन सब तारा उनके भी जाने हैं। भगवान इना संसार की सब जाति उनका प्रधान उनसे भी बड़ो है। वो कहे कि ई बहुत ही छोटा है, ई हवा की धूल का समान है। इतो महान हमारो परमेश्वर है। वो इन्हीं आखी दुनिया को प्रधान है, क्योंकि उन्हें ही इना सारा संसार के बनायो है और यो सारो संसार उकोज है। भगवान सब कहीं देखी सकते है। वो रात का अंधेरा में भी देखी सकते है। वो उन सारा जानवर उनकी गुफाओं में देखी सकते है। चूहा उनका बिल उनमें देखी सकते है और मच्छी उनके गहरा पानी में भी देखी सकते है। वो पहाड़ उनकी चोटी के भी देखी सकते है और उन्हीं गुफाओं के भी देखी सकते है, जो इन्हीं धरती का नीचे है। भगवान सब कहीं सुनी सकते है। वो सांप की आहट के सुनी सकते है। वो चींटी उनके घर बनाते सुनी सकते है। वो मनुष्य उनकी बात के घर बनाता भी सुनी सकते है। कोई भी भगवान से छिपी नहीं सकते, क्योंकि वो जाने हैं कि आप कहाँ जा सकते हो।
भगवान सब कहीं जाने हैं। वो इन्हीं संसार का सब बुद्धिमान लोग उनसे भी बढ़कर बुद्धिमान है। उसे कोई भी ओझा या दुष्ट आत्मा या शैतान धोखा या बेवकूफ नहीं बना सकतो। भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकतो। वो सब कहीं जाने हैं। वो आपका बारा में सब कहीं जाने हैं। वो जाने हैं कि आप कब उदास हो है और आपको कब डर लगता है। वो आपका मन का विचार उनके भी जाने हैं। भगवान प्यार करने वालों भगवान है। वो सगला मनक उनसे, आदमी उनसे, बहिरा उनसे, जवान लोग उनसे, बूढ़ा लोग उनसे, बच्चा उनसे और छोटा बच्चा उनसे भी प्यार करे है। वे सब लोग उनसे यो चाहे कि लोग उन यो जाने कि वो एक प्रेमी भगवान है, कि यो एक पूरी तरह अच्छा है। वो आपसे यो चाहे कि आप यह जानो कि वो बुराई और पाप से नफरत करे है। वो आप लोगों से यह चाहे कि आप भी उससे प्रेम करो और अपनी बुराई का रास्ता के छोड़ीने अच्छा रास्ता पे चलो। वो ये चाहता है कि आप आपकी मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की आराधना से पाछे हटी जाओ और केवल सच्चा भगवान की ही आराधना करो। वो एक सच्चो भगवान है जिन्हें यह सारी दुनिया बनाई है, जिन्हें सब कहीं बनायो है। भगवान ने इन्हीं धरती के बनाने का बाद उन्हें इन्हीं दुनिया को सबसे पहला आदमी और महिला बनाई। वे अच्छा था और भगवान उनसे प्यार करतो थो। भगवान ने उनका लिए एक बाग भी बनायो जिमें भी रह सके और झाड़ बनाया जिका फल उनके खईने वी जिंदा रह पाए। जिना आदमी के बनायो तो उको नाम तो आदम और महिला को नाम तो हव्वा। भगवान उनसे प्यार करतो तो और वे भी भगवान से प्यार करता था। उनने उना लोग उनके सिखायो कि किस तरह इना बाग में रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, और भी बहुत ही खुश था क्योंकि उनने हमेशा ही भगवान की कही हुई बात के ही करियो। क्या आप इना भगवान का बारा में और भी जानना चाहे जो आपसे प्यार करे है? क्या आप उको पढ़ना चाहे? तो सुनो, तो हूँ आपके और भी बहुत सी बात बताऊंगा। हूँ आपके यह भी बताऊंगा कि म्हारे इस सब बात किस तरह पतो चली भगवान का बारा में। लेख 2। संसार की रचना और पाप में गिरनो। बहुत पहला जब पहाड़ उनमें कोई पेड़ नहीं होता था, कोई जानवर जिंदा नहीं थो, नदियों में पानी नहीं बीतो थो, भगवान ने इन सब चीज उनके बनाई उनकी इच्छा का अनुसार। उन्हें इन सब चीज उनके शुरू होने की आज्ञा दी। उन्हें यह कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। फिर उसने कहा नदियाँ और झील बनी जाए और आज्ञा दी कि सूखी जमीन बन जाए और एकदम से ऐसा ही हुआ। फिर उन्हें की हरे घास पेड़ और पौधे उग आए और भी उगी गया, फल उनका पेड़ और हरी सब्जियां और उसी प्रकार जो भी कुछ उगते हैं वे सब उगी आया। इसी प्रकार भगवान ने पक्षियों का, मछलियों का और जानवरों का और जो कुछ जीवित है उन सब की रचना अपनी एक आज्ञा के द्वारा बनाई, मतलब उनका शब्द के द्वारा। भगवान ने मनक उनके भी बनाया। सबसे पहला उन्हें एक ही मनक के बनायो जिको नाम उन्हें पुकारियो आदम। बाद में उन्हें आदम के गहरी नींद में सुलाई दियो। जब आदम सो रहा था तब उसने आदम की एक फसली के निकाल ली और उका द्वारा उन्हें एक महिला के बनाई। भगवान ने आदम के एक महिला दी, एक मदद करने वाली के रूप में या एक लुगाई का रूप में। आदम ने महिला के हव्वा करके बुलाई। फिर भगवान ने आदम के एक अच्छी जगह रहने के लिए दी जहाँ पे हर प्रकार का फल उगता था। भगवान ने आदमी से कहा कि तू इना बाग का सब फल उनके खाई सकतो है, केवल एक फल के छोड़ीने जो इना बाग का बीचम बीच है उके तू मत खाजे। पर एक दिन एक शैतान उना बाग में आयो। शैतान जो भगवान को बेरी है और भगवान का मनक उनका भी, वो एक सांप का रूप में आयो
उसने उन्हीं लोगों से की कि वो फल अच्छो है जो भगवान ने आपके खाने से मना कियो है। लोगई ने हवा की बात उनके सुनी और यो समझी कि यो सही है। उन्हें ऐसो निर्णय लियो कि वह इना फल उनके खाएगा और उन्हें इना फल के खायो और आदम के भी उना फल के खाने के लिए दियो। फिर उनने भगवान की आवाज के भाग में सुनी, जिका बाद भी डर का मारे छुपी गया। भगवान ने आदम के बुलायो, आदम कहाँ हो? आदम ने उत्तर दियो, हूँ छिपी गयो हूँ क्योंकि म्हारे डर लगी रियो है। भगवान ने पूछी कि तमने उना फल के तो नहीं खायो जो मैंने थारे खाने से मना करियो थो? आदम ने कहा, लोगई ने म्हारे वो फल खाने की और मैंने खाई लियो। भगवान ने उन्हीं लुगई से की, क्योंकि तूने म्हारी आज्ञा को पालन नहीं करियो है कि तू बच्चा के जन्म देते समय काफी तकलीफ उठाएगा और तू अपना आदमी की अधीनता में हमेशा रहेगा। भगवान ने आदम से कहा, क्योंकि तूने म्हारी आज्ञा को पालन नहीं करियो है, इका लिए इन्हीं जमीन से पूरी फसल नहीं उगेगा या कांटा और झाड़ी उगाएगा। थारे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम काफी पसीना के बहाने के बाद ही अपनी कमाई के पाएगा। फिर बाद में तू मरी जाएगा और फिर से तू उन्हीं मिट्टी में मली जाएगा जिससे मैंने थारे बनायो तो। अब से तू मारो खास दोस्त नहीं रहेगा और यही थारी सजा है। भगवान ने आदम और उन्हीं लुगाई के वहां से निकाल दी जहाँ वी रही रहा था। उनने उनके आज्ञा नहीं दी कि वे कभी भी अब उन्हीं जगह पे रहे। उन्हें अपना लिए एक नवी जगह ढूंढनी पड़ी और अपना भोजन के उगानो पड़ियो कि वे अपना भोजन के करी सके। जीवन उनका लिए बहुत ही मुश्किल बनी गयो और भगवान उनसे बहुत ही दूर हुई गयो। वे जानता था कि वे मरने वाला है। महारा दोस्तों, हम भी आदम और उन्हीं लुगाई की तरह है। हम भी भगवान की वचन को पालन नहीं करा है और हम ऐसी बहुत सारी चीज करा है जिससे भगवान हमार से नाराज हुई जा है और हम भी भगवान की सजा का योग्य है। जो सजा आदम और लुगाई के मिली वही सजा हमारे लिए भी है। परंतु भगवान हमार से प्यार करे है और उनका पास एक योजना थी जिका द्वारा वो लोग उनके बचानो चाहिए तो। उन्हें अपना इकलौता छोरा यसु के भेजियो जो इन्हीं दुनिया में एक सामान्य मनुष्य की तरह रियो, ताकि वो हमारे लिए एक रास्ता बनाई पाए जिका द्वारा हम फिर से परमेश्वर का पास पहुंची पाए। यसु ने हमारी सजा को अपने ऊपर ले ली और वो हमारी आज्ञा का पालन न करने के कारण ही मारा गया, पर वो फिर से जिंदो ही गयो। उन्हें उन्हीं सजा के अपना ऊपर ले ली जिका लायक हम था, ताकि उन सजा के हम सह नहीं सका। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करा है तो भगवान हमें ग्रहण करेगा और भगवान से बात करी सकता है और उके हम धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि उन्हें भगवान यीशु मसीह के हमारे बचाने के लिए भेजिया। अब मैं आपके भगवान का न्याय का बारे में बताऊंगा और उके हमारे बचाने की योजना का बारे में भी बताऊंगा। यह एक गांव को संभाषण है जो हम आगे सुनांगा। लेख 3, न्याय। खमा घनी जी, क्या आपने सब बहसबाजी सुनी जो हुई रही है? हूँ भी सारी बात पूरा दिन से सुनी रही हूँ। मारे और भी बताओ इन सारी बात उनका बारा में। हमारा गांव को प्रधान और सारा बुजुर्ग बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष फैसला सुना है। क्या यह सही है? तो बताओ उके सजा कहीं मिली? सही में जो सजा उके मिली है वह तो बहुत ही कठिन है और वो आदमी उन्हीं सजा के चुकाने लायक भी नहीं है। पर चाहे जो भी कहीं हो, जो फैसला लिया है वो सही फैसलो है। बहुत बुरो हो मारे ऐसो लगे है कि वो आदमी कई सालों तक अपनी इन्हीं सजा का बोझ का नीचे दबियो रहेगा, शायद आखिरी जिंदगी भी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वो आदमी भी बहुत उदास लगी रहो थो, क्योंकि उन्हें अपना गुनाह उनके कबूल कर लियो थो और उके यह भी मालूम थी कि जो न्याय होयो है वो एकदम सही होयो है, पर वो उना जुर्माना के भरी नहीं सकतो थो। तब एकदम से एक बुजुर्ग खड़ो होयो और उन्हें प्रधान से की कि म्हारा हृदय बहुत ही भारी हुई गयो है। म्हारा दोस्त का गलत काम उनके सुनी ने जो उन्हें करिया है, और उन्हें यह भी की है प्रधान से कि जो न्याय करियो गयो है वो सही करियो है और जो बुराई हुई है उको जुर्मानो भी भरनो जरूरी है।
फिर भले ही दोषी अमीर हो या गरीब। फिर उन आदमी ने की कि यो दोषी व्यक्ति म्हारो दोस्त है और मैं इससे प्यार करूँ है, तो मैं इसके जुर्माने का पैसा भरनो चाहूँगा जो न्याय का अनुसार फैसलो लियो गयो है, क्योंकि यो व्यक्ति इना जुर्माना के पर मैं भरी सकता हूँ। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। और यह बात सुनकर वो दोषी व्यक्ति बहुत ही हैरान हुई गयो और सोचने लगियो कि कहीं मारो दोस्त इतनो अच्छो है। और बाद में वो भी मानी गयो और प्रधान ने भी मुकदमा वहीं बंद कर दिया। क्या आप यह जानते हैं दोस्तों कि यह जो कहानी है यह हमारे में से हर एक व्यक्ति की कहानी है। भगवान को वचन यो सिखा है कि हमारे में से हर एक व्यक्ति के एक दिन भगवान का सामने खड़ो होना पड़ेगा, जो कि एक महान न्याय है। और वो हमारा हृदय उनके देखे है, वो हमारे सारे पापों के जाने हैं। वो जानता है कि हम पापी और दोषी है और उसका जो जुर्माना है वो अनंत काल के लिए है। तो इका बारा में हम कहीं कर सकता है, हम कैसे परमेश्वर की सजा से बची सकता है। हम कभी भी परमेश्वर की सजा का जुर्माना नहीं भर सकते। भगवान यह बात जानतो तो और इन्हीं वजह से उन्हें अपना इकलौता छोरा के हमारे लिए भेजी दियो, ताकि वो हमारी जगह अपना पाप उनको बोझ उका खांदा पे उठाई ले। कहीं तुम्हारे मालूम है कि मैंने तुम्हारे कहीं बताया था कि हमारी सजा है वह मौत है। हमारी सजा के अपना ऊपर लेने के लिए भगवान का छोरा ने सूली पर अपने आप के बलिदान कर दियो, ताकि हमारे अपना पापों से माफी मिली पाए। पर अब कोई भी दोषी या पापी कि कोई एक इना भुगतान के करने के लिए तैयार हुई जाए और अपना पाप उनके अंगीकार करने के लिए तैयार हुई जाए, तो वो अपना न्याय से बची सकते है और वो उन्हीं भयानक सजा से भी जो हमारा पाप का कारण हमारा ऊपर आएगा। भगवान की किताब हमार से इस प्रकार के है, हर एक व्यक्ति के एक न एक दिन मरना होगा और उसकी मौत का बाद एक दिन न्याय को दिन आएगा और उसका बाद दूसरी मृत्यु आएगा, जो बहुत ही भयानक है। परंतु हमारा दोस्तों, भगवान ने हमारा लिए एक रास्ता तैयार करी रखियो है। अगर हम भगवान यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसकी मौत पर, तो हम बची सकता है। भगवान की किताब कहती है, भगवान को महान उद्धार जो उन्हें हमारे दियो है, उसका लिए बिना कुछ कहे हम कैसे बची सकता है? कोई भी बचवा को रास्तों नहीं है। क्या आप भगवान यीशु मसीह पर विश्वास करोगा और अपना रक्षक का रूप में उके ग्रहण करोगा, ताकि वो आपके परमेश्वर का न्याय से बचे सके? आइए मैं कुछ और बात बताता हूँ आपको भगवान यीशु मसीह के पुत्र के बारे में। लेख 4, भगवान यीशु मसीह का जन्म। परमेश्वर की किताब जो कि पवित्र बाइबल है, हमें इन्हीं प्रकार से बता है कि प्रभु यीशु मसीह का इना संसार में आने से पहले वो भगवान का साथ स्वर्ग में तो। भगवान ने जदे इन्हीं धरती के बनाई, तब यीशु मसीह ने उसकी मदद की थी इन्हीं धरती के बनाने में। और उसका काफी साल का बाद वो इन्हीं दुनिया में आयो एक मनक का रूप में। और अब मैं आपके बताऊंगा कि यो किस तरह हुयो। मरियम नाम की एक जवान महिला थी और उसने कभी ब्याह नहीं करियो तो, और वह कभी भी कोई का आदमी का साथे सोई नहीं थी। वह शादी की तैयारी करी थी उन आदमी का साथे जिको नाम यूसुफ हो। उनकी शादी से पहले एक स्वर्गदूत के भगवान ने मरियम का पास भेजियो एक खास संदेश का साथे। जदे स्वर्गदूत मरियम का पास आयो, जदे मरियम डरी गई। स्वर्गदूत ने मरियम से की कि डरो मत, परमेश्वर थार से खुश है। भगवान थारे एक छोरो देने वालो है। भले ही थारो कोई पति नहीं है, फिर भी भगवान अपनी आत्मा के द्वारा थारे एक बच्चो देगा। तू उको नाम यीशु रखजे। ऊ इना संसार का लोग उनके बचाने के लिए उनका पाप उनसे। और यही स्वर्गदूत ने मरियम से कही। फिर मरियम ने की यो किस तरह हो सकतो है, हूँ कभी भी कहीं का आदमी का साथे नहीं सोई है। स्वर्गदूत ने मरियम से की कि यो कोई आदमी को छोरो नहीं है, इका लिए तू इके भगवान को छोरो केगा। फिर स्वर्गदूत वहां से चली गया।
मरियम ने स्वर्गदूत की बात का ऊपर विश्वास करियो और फिर उका बाद फिर वह एक दूसरा शहर में चली गई और वहाँ 3 महीना तक रही एक उका दूसरा रिश्तेदार का पास। जब वह वापस आई तब यूसुफ ने उके देखी कि वह गर्भवती है और वह एक दुविधा में पड़ी गयो और उन्हें सोची कि वह मरियम के छोड़ी देगा। और फिर वही स्वर्गदूत यूसुफ का पास भी आयो और फिर स्वर्गदूत ने उके इन्हीं प्रकार से कही कि तू मरियम से शादी करने के लिए मत डरे, वह पवित्र आत्मा का कारण गर्भवती हुई है। जब बच्चे का जन्म होएगा तो उसका नाम यसु रखना। वो इन्हीं दुनिया का लोग उनकी पाप की सजा से बचाएगा। फिर यूसुफ ने मरियम से शादी कर ली और उका साथे तब तक नहीं सोयो जब तक यसु को जन्म नहीं हुई गयो। यसु बढ़ने लगा और जब वो 30 साल को हुई गयो जदे उन्हें अपना माँ बाप को घर छोड़ी दियो और फिर एक शहर से दूसरा शहर में जाकर भगवान का उद्धार का बारा में लोग उनके बताने लगियो। उनने कई बीमार लोग उनके ठीक किया, कई लंगड़ा उनके चलाया और कई अंधा उनके आँख दिखाई और उनने बेरा उनके सुनने की शक्ति दी और गूंगों को बोलने की। और उसने लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालने की। वो इसलिए कर सकता था क्योंकि वो भगवान को छोरो थो। जदे उन्हें लोग उनकी इस तरह से मदद की, वे लोग उस समय भगवान का सामर्थ्य के देख ही सकता था। उनमें से नरा लोगों ने विश्वास करियो कि प्रभु यसु मसीह ही भगवान को छोरो है। यसु ने उना लोग उनका पाप के देखियो फिर भी उनसे प्यार करियो, क्योंकि वो उना ही प्रेम का कारण इना संसार का लोग उनका कारण अपनी जान भी देने के लिए तैयार थो। उन्हें हमारा लोग उनका पाप को जुर्मानो भी भरियो। वो लोग उनसे यही चाहे कि वे जाने कि केवल यसु मसीह ही उनके बचाई सके है। यसु पर विश्वास करो कि उसका पास सामर्थ्य है कि वो आपको शैतान के और दुष्ट आत्माओं के चंगुल से बचा सके। वो आपका लिए यो सब करेगा अगर आप उससे मांगोगा। उससे अभी बात करे, वो आपकी बात के आपकी प्रार्थना उनके सुनेगा। लेख 5। यसु तुम्हारा प्राण के ठीक करी सके। बाइबल हमें बताता है कि यसु भगवान का छोरा है। वो इन दुनिया में आयो ताकि लोग उनके पाप से बचे सके और इना ही कारण से वी मसीह का रूप में जानियो जाए। इना एक शब्द को मतलब है कि वो यो है कि के भगवान ने हमारे बचाने के लिए भेजियो है। इन्हीं धरती में उन्हें कई अद्भुत और चमत्कार का काम करिया है। जब लोग बीमार था तब उन्हें उनके ठीक करिया। उन्हें लोग उनके स्वर्ग का बारा में और परमेश्वर का राज्य का बारा में बतायो। एक दिन एक अंधो आदमी सड़क का किनारे बैठी ने भीख मांगी रियो थो। वो जानतो थो कि वो कभी भी अपना अंधापन से छुटकारो नहीं पाई सकतो है और ना ही इको इलाज करे सकतो है। केवल भगवान ही इन्हीं तरह का लोगों के ठीक करी सकता है। तब एकदम से एक मोटी भीड़ की आवाज सुनाई पड़ी जो उकी तरफ आई रही थी और भीड़ में से जोर जोर से आवाज आई रही थी और आवाज यह थी, यसु आई रियो है, यसु आई रियो है। इना आंधा आदमी ने भगवान यसु का बारा में कई अद्भुत और चमत्कार की बात सुनी थी और वो सही में विश्वास करतो थो कि भगवान यसु भगवान को छोरो है, क्योंकि भगवान ही इस प्रकार का महान काम उनके करी सके है। और जब वह भीड़ उका कने आएगी तब उना आंधा आदमी ने तब जोर से उसने यसु यसु तब उसने जोर जोर से यसु यसु मुझ पर कृपा करो इस तरह की आवाज लगाई। यसु ने अपना हाथ के आगे बढ़ायो और उना आंधा व्यक्ति के ठीक कर दियो। जदे उके सब कहीं दिखाई देने लगी गयो तब वो भगवान यसु से और भी प्यार करवा लगी गयो और उनको अनुसरण करवा लगी गयो। थोड़ा समय का बाद कोढ़ से रोगी लोग इस तरह से कह रहा था कि अशुद्ध अशुद्ध दूर रो। कोढ़ की बीमारी चमड़ी की बीमारी होए है और जिना लोग उनके यह बीमारी होए है वे कभी भी ठीक नहीं होए है। उनको शरीर आँखों जख्म से भरी जाए है
जब भगवान यीशु ने इन्हीं तरह से कोढ़ का बीमार लोग उनके देखा तो उनके उन पर दया आई और उनने कोढ़ से ग्रसित आदमी उनके ठीक कर दिया। वे इस तरह से खुश हुई गया उन्हीं बीमारी से ठीक होने के बाद कि वे दौड़ी ने अपना घर की ओर दौड़ी गया। पर वे भगवान यीशु के धन्यवाद देनो भूली गया। केवल उनमें से एक के छोड़ी ने उसे याद रहा कि उसे भगवान यीशु को धन्यवाद देना है। इन्हीं वजह से वो वापस आयो और उन्हें भगवान यीशु को धन्यवाद दियो। और उसने जब भगवान यीशु की आराधना की और उनके धन्यवाद दियो, तब भगवान यीशु ने उनका हृदय का अंदर पाप की बीमारी के भी ठीक कर दी। यीशु इन्हीं जमीन पर 33 साल तक रिया, परंतु प्रधान लोग उससे नफरत करता था क्योंकि वो भगवान से उनसे भी ज़्यादा प्यार करतो थो। और उनने उके गिरफ्तार कर लियो और सूली पर चढ़ाई ने जान से मार दियो। और उधर वो खून बही ने मार दियो गयो जो भगवान को छोरो थो। परंतु वह यह इच्छा रखतो तो कि हमारा लिए वो पीड़ा और मौत के सहन कर सके ताकि हम लोग बची जाएं और स्वर्ग में प्रवेश कर ला। 3 दिन का बाद वो फिर से जीवित हुई जाए और 40 दिन का बाद वो अपना पिता भगवान कने स्वर्ग में वापस चली जाए। और अब वो वहीं पर है और हमें देख ही रही है। वो यह नहीं चाहे कि हम अपना पाप का कारण मरी जाएं और सजा की जगह पर चली जाएं। वो कहता है कि म्हारे बुलाव और मैं तुम्हारे पापों की क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे एक नयो आदमी बनूंगा। हम कस्तरे यीशु के भूली सकता है। हम इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकता है उससे बात करने के लिए। प्रेमी भगवान, हूँ एक पापी हूँ, पर हूँ अपना पाप का गुनाह के लिए माफ़ी मांगू हूँ। अब मैं कभी भी बुराई के नहीं करना चाहूँ। यीशु मसीह, धन्यवाद कि तू म्हारा लिए उन क्रूस पे मारी गयो। कृपया करीने म्हारा पाप उनके म्हारा से निकाल दे और म्हारे एक अच्छो हृदय दे। म्हारी मदद कर क्यों थारा रास्ता पे चली पाऊँ और जी पाऊँ। मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानता हूँ, आमीन। कहीं यह प्रार्थना आपने सच्चा दिल से करी है? यदि हाँ, तो भगवान ने आपकी प्रार्थना के सच्चा दिल से सुनी है। पाप एक बीमारी की तरह है जो आपके अंदर अंदर खातो रहे। यदि हम भगवान यीशु को अपना हृदय में अंदर आने की अनुमति देवा तो वह हमारे हृदय में आईने हमारी सब बीमारियों के सब पाप के खत्म कर देगा। तो वह हमें एक अच्छा दिल देगा जिससे हम और अच्छा ताकतवर होंगे और भगवान का अच्छा काम उनके कर सकांगा। यीशु से कहो, धन्यवाद भगवान म्हारे बचाने के लिए, धन्यवाद म्हारा हृदय के ठीक करने के लिए। और इसके बाद भगवान यीशु के महान कार्यों को दूसरों को बताने के लिए भूलना नहीं। लेख 6, गरासीन। अब हम भगवान यीशु मसीह की एक और कहानी के सुनांगा। एक बार यीशु और उसका चेला एक छोटी सी नाव में चढ़ी जाए और गरासीन नामक एक देश की ओर चली पड़े है। जैसा ही यीशु उन्हीं नाव से उतरे है, एक दुष्ट आत्मा से परेशान आदमी यीशु के देखे है। यो मनक कोई घर में नहीं रहतो थो, पर उन्हीं जगह पे रहतो थो जहाँ पर मरिया हुआ लोग उनके दफनाए जातो थो, मतलब कि कब्रिस्तान। वो कोई लत्ता नहीं पहनतो थो और वो हमेशा जंगल में घूमतो रहतो थो। उका गांव का लोग उससे बहुत ही डरता था और उका कने भी नहीं जाता था। तब वहीं का मनक उनने उके बेड़ी उनसे बांधवा की कोशिश की और जदे भी उके बांध देता था बेड़ी उनसे, तब वो उन्हीं बेड़ी उनके तोड़ी ने भगी जातो थो। कोई भी आदमी उके बांधी ने नहीं रखी सकतो थो। रात दिन वो बहुत ही भयानक आवाज निकालतो रहतो थो। वो अपना शरीर के काटतो और फाड़तो रहतो थो और पत्थर से कुटता रहता था। वो मनक शैतान की खराब आत्माओं से भरियो हुयो थो। यीशु मसीह उना मनक की मदद करवा बोले आया। जदे उना मनक ने भगवान यीशु मसीह के अपना कने आता हुआ देखा, तब वो भगवान यीशु मसीह का पास दौड़ते हुए गयो और घुटना टेकी दे। जैसे ही भगवान यीशु मसीह उना आदमी में से दुष्ट आत्मा निकालने वाला था, तब उना मनक में बसी हुई दुष्ट आत्मा ऊंची आवाज में कहे, तू हमारा साथे कहीं करवाड़ो है। हम जाना है तू भगवान को छोरो यीशु है और भगवान की
सौगंध खाईने कहा है, तू हमारे यातना की जगह पे नहीं भेजेगा। यसु ने उन्हीं दुष्ट आत्माओं से पूछी, તમારો नाम कहीं है? उन्हीं दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दियो, हमारो नाम सेना है, जिको मतलब घना सारा। यसु ने उन्हीं दुष्ट आत्माओं के आदेश दियो कि वी उन आदमी में से निकली जाए। तब वी एक स्वर उनका मोटा झुंड में जईने बसी जाए। तब सगला स्वर पहाड़ से नीचे भागवा लगी जाए और झील में कूदीने डूबी जाए, और वो आदमी भगवान यसु मसीह का पास बैठी ने बात करने लगी जाए। उन्हें लत्ता पहरी लिया था और वो सही रीति से सोचवा लगी गयो। और फिर यसु वापस नाव की ओर बढ़ी जाए। वो मनक भगवान यसु मसीह से कहे कि मारे भी अपना साथ लई चलो, ताकि हूँ तमारा साथे रही सकूं। पर यसु उके इन्हीं प्रकार आवा की अनुमति नी दे है। यसु ने उससे कही कि तू अपना लोग उनका पास जईने उनके या बता कि भगवान ने थारा लिए कहीं कर्यो है। उनके बता कि भगवान ने थारा ऊपर किस तरह दया बताई, और वो मनक इका बाद वापस अपना घर चली जाए। उन्हीं जगह पर लगभग 10 गांव था, और वो आदमी लगभग सभी गांव में जईने लोग उनके बता है कि यसु ने उका लिए कहीं करियो। तब लोग उकी बात उनके बड़ी ही ध्यान से सुने हैं, और भगवान का महान काम उनके सुनी ने हैरान हुई जाए। हमारा देश में भी बहुत सारी दुष्ट आत्माओं है। शैतान एक जहरीला सांप की तरह ताक में रे है कि कदे वो आप पे हमलो करे और आपके नुकसान पहुंचाए। यसु मसीह इन्हीं दुनिया में आयो ताकि वो शैतान की हर चाल के बर्बाद कर सके। भले ही संसार में बहुत सारी दुष्ट आत्माओं हैं, परंतु भगवान यसु मसीह उनसे नहीं डरे है। यसु मसीह बहुत ही ताकतवर है। वो इन्हीं दुनिया में आयो ताकि हम लोग उनके वो छुटकारो दिले सके इन्हीं दुष्ट आत्माओं से और शैतान उनका काम से। दुष्ट आत्माओं जाने हैं कि यसु मसीह कौन है, और इन्हीं ही वजह से वी उससे डरे हैं। वी जाने हैं कि यसु मसीह एक दिन उनके निकाल देगा। इन्हीं दुनिया से शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं यीशु मसीह से डरे हैं। आप लोग उनके चौकस रहना चाहिए, शैतान से और दुष्ट आत्माओं का काम से। यसु से मदद मांगो कि वो आपकी मदद करे। यसु मसीह ने शैतान के हरायो है। यसु से प्रार्थना में मांगो कि वो आपका पाप उनके आपका जीवन से निकाल दे। उसका पास यो सामर्थ्य है कि वो आपके पाप उनसे बचे सके। वो आपके उका पुत्र और पुत्रिया बनाएगा। अगर आपको विश्वास उका ऊपर रखो है तो वो आपके कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेख 7। भगवान यसु मसीह की मौत। क्या सही में भगवान यसु मसीह की मौत हुई? कहीं उसकी मौत की कहानी सही है? इनमें कोई शक नहीं है। कई बरस पहला यशाया नबी ने यसु मसीह का बारे में इन्हीं प्रकार से कही, वो अपनी कब्र पापियों का साथ में बनाएगा। हाँ, सही में भगवान यसु मसीह की मौत मनुष्यों का हाथ से हुई, परंतु भगवान ने भी उके इना ही उद्देश्य का साथ में भेजो थो। वो इन्हीं धरती पे आयो ताकि लोग उनका पाप का दाम ऊ चुकाई पाए। जो लोग उका ऊपर भरोसा करेगा और उकी तरफ मुड़ेगा, उनके अपना पाप उनका दाम चुकाओ की जरूरत नहीं है। भगवान ने कही है कि जब तक कोई पाप रहित मनक हमारे लिए अपने आप के बलिदान नहीं करे, तब तक इन्हीं दुनिया में कोई भी उद्धार के प्राप्त नहीं कर सके है। याज एक बात है हमारा पाप उनका दाम चुकावा की। हम लोग अपना पाप उनका दाम नहीं चुके सका है, क्योंकि हम लोग पापी है। केवल यसु मसीह ही है जो पाप रहित है। केवल उज है जो हमारा पाप उनका दाम चुके सके है। उन्हें हमारा पाप उनका कर्ज को बोझ अपना ऊपर उठाई लियो है और अपनी मौत का द्वारा उको दाम चुकायो है। उन्हें अपना जीवन को बलिदान करियो अपना पाप उनका लिए। उकी मौत किना प्रकार हुई? उना टेम को प्रधान व्यक्ति तो पिलातुस। दूसरा लोग उनने भगवान यसु के पकड़ी ने पिलातुस का सामने लाया।
पिलातुस ने भगवान यीशु मसीह से कई प्रश्न पूछा और इन्हीं प्रकार को फैसलो लियो कि मैंने इना आदमी में कई प्रकार को दोष नहीं पायो, हूँ इके सजा नहीं दूंगा और इके आजाद करी दूंगा। परंतु उन्हीं का अगुवाओं ने इन्हीं प्रकार से कई नरा सारा लोग इन आदमी को अनुसरण करे है। अगर तुम इके आजाद करी दोगा तो तुम राजा का दोस्त नहीं ठहरोगा। जदे पिलातुस ने इन्हीं बात उनके सुनी तो वो डरी गयो और वो राजा के नाराज नहीं करना चाहिए थो। इका कारण उन्हें इन्हीं तरह से बात करी, तम खुद इको न्याय क्यों नहीं करो है, क्योंकि मैंने इमें कोई भी दोष नहीं पायो है। फिर उन्हें अपना हाथ उनके धोई दिया। फिर कहा कि हूँ इन आदमी की मौत को दोषी नहीं हूँ। फिर उन लोगों ने भगवान यीशु के न्यायालय से बाहर लाया और उके मारवा लगिया, परंतु उन्हें एक भी शब्द उनका विरुद्ध में नहीं कही। उना लोगों ने यीशु के मजबूर करियो कि वो लकड़ को एक स्लिप लईने उन्हीं जगह पर जाए जहाँ पर उके मौत का घाट उतारने वाला था। सगला लोग उका पाछे पाछे चली रहा था। कहीं यीशु अपने आप के उका दुश्मन से बचा ही नहीं सकतो थो। वो अपने आप के बचा ही सकतो थो, परंतु वो जानतो थो कि नबी ने उका बारा में यो लिखियो है कि वो म्हारा लोगों का पाप का लिए मारियो गयो। उना लोगों ने उका हाथ पैर खींची ने उका हाथ पैर उनमें खील ठोंक दी। उना लोगों ने स्लिप के सीधो करीने खड़ो करियो। यीशु उना स्लिप पर खील उनका सारे लटकियो थो जो उका हाथ और पैर में लगी हुई थी। उके पीटे जाने का कारण उकी पीठ से खून बही रियो थो। सुनो उन्हें कहीं की, पिता उनके माफ कर दे, वे नहीं जाने हैं कि वे कहीं करी रिया है। उन्हें भगवान पिता से उनका दुश्मन उनके माफ करवा की गुजारिश की। जदे भगवान यीशु मसीह की मौत हुई तब वो आखो देश इंदारा से भरी गयो। एक भूकंप वहाँ पर आयो और घना सारा मरिया हुआ लोग जिंदा हुई गया और वे शहर उनमें घूमवा लगी गया। नरा लोग उनने उनके देखिया। यीशु का बेरी उनने इन्हीं प्रकार से सोचियो कि यीशु के जान से मारवा से उनने उका पर विजय प्राप्त करी ली है। यीशु का दोस्त उनने गुफा को इस्तेमाल करियो यीशु मसीह का शरीर के दफनाने के लिए, जिको दरवाजो एक बहुत बड़ा पत्थर से बनियो हुयो थो। जिना लोगों ने भगवान यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ायो थो, उना लोगों ने सैनिक उनके उन्हीं कब्र का बाहर तैनात करी रखा था कि वे उन्हीं कब्र की रखवाली करे। यीशु जानता था कि भगवान उनकी मौत को इंतजार करी रहा है ताकि वो हमारी सजा के अपना ऊपर ले ले। उनने कही कि हमारा पास ऐसो सामर्थ्य है कि हूँ अपना जीवन के दे सकूँ है और उके वापस ले भी सकता हूँ। प्रभु यीशु हमेशा के लिए नहीं मरिया। मैंने आपसे की थी कि भगवान यीशु मौत की सजा के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई भी पाप नहीं करियो। इना कारण मौत उके ज़्यादा टाइम तक पकड़ी ने नहीं रख सकी। उकी मौत का 3 दिन बाद भगवान ने उके मृतक उनमें से फिर से जिंदो कर दियो। बहुत सारा लोगों ने उके फिर से जिंदो देखियो। एक बार लगभग 500 लोगों ने उके जिंदो देखियो। वह कोई आत्मा नहीं थी। उको एक दोस्त जिको नाम तोमा थो, उन्हें उके जिंदो होने की खबर पर विश्वास नहीं करियो। इना कारण एक रात भगवान यीशु मसीह तोमा का कने आया और उके कही, हे तोमा, तू अपनी उंगली मेरा हाथ के उना छेद में डाल जो खील उन ठोंकवा से मारा हाथ में बनी गई है, और मार पे विश्वास कर, शक ना कर। यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद यीशु इन दुनिया में लगभग 40 दिन तक रहा। वो अपना दोस्त उनका साथ बात करतो और खानो खातो तो। उन्हें अपना दोस्त उनके खास निर्देश भी दिया कि वे इना संसार का सब लोगों का पास जाए और उन लोगों के बताए कि उनके अपना पाप से मुड़नो बहुत जरूरी है और वे यो ग्रहण करे कि भगवान यीशु मसीह हमारा लिए मारी गया। फिर उनने उके धरती पे से आसमान की ओर भगवान कने जाता हुआ देखियो।
आदि से भगवान ने इन्हीं प्रकार को वादो कर्यो है संसार से कि एक मसीहा आएगा जो लोग उनका पाप से बचाएगा। और अबे वो आई चुक्यो है, परंतु कई लोग उके नहीं जाने हैं, क्योंकि वो एक महान राजा का समान इन्हीं धरती पे नहीं आयो। जो लोग भगवान यीशु मसीह को अनुसरण करे है वे सही में बहुत ही आनंदित रहे। भगवान यीशु मसीह कभी भी कोई भी व्यक्ति को तिरस्कार नहीं करे है जो उनका करने आए है। प्रार्थना करो कि वे आपके ग्रहण करे और भी आपकी प्रार्थना के सुनेगा और ग्रहण करेगा। यीशु हमेशा के लिए जिंदो रहेगा। भगवान की किताब जो कि बाइबल है इन्हीं प्रकार के है कि वो कब्र में नहीं सड़ेगा। यीशु मसीह अपनी मौत की जगह से फिर से जिंदो हो जाए और बाद में स्वर्ग में उठे लियो जाए। एक दिन वो स्वर्ग से वापस आएगा ताकि वो इन्हीं दुनिया को न्याय कर सके। भगवान की किताब इन्हीं प्रकार के है कि भगवान ने यीशु के नियुक्त करी रखियो है कि आखिरी का दिन उनमें वो इना संसार को न्याय करे। अगर आज आप उसका तिरस्कार करो है तो कल वो आपको तिरस्कार करेगा। अगर आज आप उका पाप से मुंह फेरो है और भगवान का कने आव है और उके ग्रहण करो है तो वो आपका पाप उनसे मुक्त कर देगा। जब आप मरोगा तो वो आपके हमेशा के लिए अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। आज उका पर विश्वास करो। लेख 8 मसीही जीवन चौड़ा रास्ता की विभिन्नता। क्या तुम जानना चाहे कि एक मसीह हुआ को मतलब कहीं है? जीवन एक चौड़ा रास्ता की तरह है जो लोग उनकी भीड़ से भरियो है। हर एक आदमी अपनी पीठ पर पाप को बोझ लईने फरी रियो है। भगवान को पवित्र शास्त्र इके इन्हीं प्रकार बता है, सब ने पाप करियो है। संसार का शोर शराबा से हटीने एक आवाज आए है जो कि इन्हीं प्रकार के है कि म्हारा कने आओ। हे सब बोझ का तले दबिया हुआ लोगुण, हूँ तमारे आराम दूंगा, म्हारा कने आओ। कुछ लोग इन्हीं बातों पर ध्यान नहीं दे, उन्हीं बाट पर चलता ही रेवे है। क्या कोई सुनी रियो है? वह आवाज फिर से बुलाए है, उना लोग उनसे बाहर आओ और अलग हुई जाओ। कोई भी अशुद्ध चीज उनके मत छुओ। हूँ तुम्हारे ग्रहण करूँगा, हूँ तुम्हारा पिता का समान बनूंगा, तुम हमारा छोरा और छोरीउन बनोगा। कुछ लोग रुके हैं और थोड़ी देर का लिए सुने हैं, परंतु बाद में भी फिर से आगे बढ़ी जाए। आखिर में उन्हीं भीड़ में से कोई एक आदमी रुके है। एक क्षण का लिए वो आदमी दुविधा में होए है। फिर बाद में वो आदमी उन्हीं बड़ी भीड़ के छोड़ी ने एक नवी बाट पर पग धरे है जो कि एक छोटी बाट है। वह छोटी बाट उड़ा चौड़ी बाट का बिल्कुल विपरीत ही दिशा में है। जो लोग चौड़ी बाट पर चले हैं वे लोग उन्हीं छोटी बाट पर चलवाड़ा मनक के देखी ने उको मजाक उड़ाता हुआ के है कि तू कभी भी इना रास्ता पर चली ने कि कहीं भी प्राप्त नहीं कर सके है। परंतु वो आदमी इनकी बात उनकी परवाह नहीं करे है और हंसे है इन्हीं बात उनके सोची ने कि उसकी पीठ पर लदियो यो पाप को बोझ अबे हटी चुकियो है। पुरानी आदतें और पुरानी आदतों अबे पाछे छुटी चुकी है। पहला पहल उन्हीं छोटी बाट पे असो लगे है कि वो मनक अकेलो ही चली रियो है, परंतु भगवान यीशु मसीह उका कने आए है और उका साथे चलवा लगी जाए। ऊना मनक का हृदय के असी शांति और खुशी से भर दे है कि फिर कभी भी वो उन्हीं चौड़ी बाट की ओर नहीं मुड़े है। भगवान अपनी पवित्र आत्मा के उड़ा आदमी का हृदय में डाल दे है कि जिका द्वारा वो आदमी यो जानी पाए कि वो भगवान को पुत्र है और उका ऊपर विश्वास करे। आप भी भगवान का बच्चा बनी सको है भगवान यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने के द्वारा और उके अपनो रखवालो स्वीकार करने का द्वारा। यदि आप इन्हीं बात उनके करोगा तब आप अपना जीवन में नया और अद्भुत काम उनके होता हुआ देखोगा। इका लिए जो भी मनक मसीह में आए है वह एक नई सृष्टि है। जुन्नी बातों बीती गई है
और देखो अब सब कहीं नयो बनी गयो है। उकी आवाज के सुनो कि हूँ जीवन की रोटी हूँ। जो कोई भी म्हारा कने आएगा वो भूखो नहीं रहेगा, और जो भी मनक म्हारा ऊपर विश्वास करेगा कभी प्यासो नहीं रहेगा। अगर आप आज उकी आवाज के सुनो है तो अपना हृदय के पत्थर को मत बनाओ। लेख 9। यसु का लिए जीनो। यसु का लिए जीने को मतलब कहीं है। म्हारा दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ। क्या आप मसीह है? शायद आप सब लोग याजक होगा। हाँ, शायद हमारे यही सिखाया गयो है एक मसीह हुआ का बारा में। परंतु आओ हम लोग अपना हृदय का अंदर देखा। क्या हमने सच में भगवान यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करियो है, या हम लोग केवल अपना दिमाग का अनुसार भगवान यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करा है, या हम लोग उन्हीं बात उन पर विश्वास करा है जो हमारा माँ बाप ने हमारे लिए करी है, या उन अच्छा काम उन पे जो हमने करियो है। कहीं हमने भगवान से मांग करी है कि वह हमारा हृदय के साफ करे और हमारे उका बच्चाओं का समान बनाए। आज हम लोग इन्हीं बात को निश्चय करला कि हम उन्हीं बाट पे चली दिया है जो हमारे भगवान का घर की ओर ले जाए है। जब एक आदमी अपना हृदय से भगवान यीशु मसीह के अपना रक्षक का रूप में और अपना भगवान का रूप में ग्रहण करे है, तब उका साथे कई अच्छी बात होए है। उना एक क्षण में उका सगला पाप माफ हुई जाए और पवित्र आत्मा उका अंदर आईने बसी जाए और उकी मदद करे है कि वो अच्छा काम के करे। वो भगवान की संतान बनी जाए और भगवान उको पिता और वो की मदद करे है और उके संभाले है। हमें हमेशा हमारी बीमारी और परेशानी का टाइम पे भी भगवान का ऊपर विश्वास करना चाहिए। भगवान हर समय हमारा साथ में रहे है और हमारे से प्यार करे है। हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए उन्हीं बात उनका लिए जो हमारा पास आई है, क्योंकि वो जानता है कि जो हमारा पास आई है वे हमारा अच्छा के लिए ही आई है। ये मुश्किल बात हमारे सहनशील और दयालु बना है। भगवान ने प्रभु यीशु मसीह के मौत में से वापस जिंदो करीने अपनी महान शक्ति के बताई है। वो हमारी भी मदद करना चाहे उन्हीं महान शक्ति से। उका सामर्थ्य के द्वारा वो हमारी मदद करेगा कि हम सही काम के करा। जदे शैतान कोशिश करेगा कि वो हमारा द्वारा गलत काम उनके करे, तब यीशु मसीह हमारी मदद करेगा कि हम सही काम के करा। हमें हमारा जीवन का द्वारा यो दिखाना जरूरी है कि हम भगवान की संतान है। वो हमारे एक नया आदमी का रूप में बना है जो उकी बाट पे चली सके है। भगवान ने प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए बलिदान करके हमारे अपनों प्यार दिखायो। जदे हम उका दोस्त भी नहीं था, उकी आत्मा जो हमारा हृदय में है हमारे वह प्रेम दे सकती है, जिका द्वारा हम उन लोगों के भी अपनो प्रेम दिखे सका जो हमारो विरोध करे है। भगवान हमार से यो चाहे कि हम सब इन्हीं बात उनमें हम भी उका समान बना। वो पवित्र शास्त्र में हमारे इन्हीं प्रकार के है, अपना दुश्मन उनसे प्यार करो और उनका लिए अच्छो करो जो तुम्हारा लिए बुरो करे है। अगर तुम अस्तर करोगा तो लोग देखेगा कि तुम सच्ची में भगवान की संतान हो, क्योंकि तुम्हारा पास भी उको प्यार है। वे लोग भी भगवान यीशु मसीह को अनुसरण करना चाहेगा। यो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान का वचन को पालन करा। इका लिए सबका पहला हमारे उका वचन उनके जानना जरूरी है। हमें परमेश्वर को वचन बाइबल में से सीखनो और उका ऊपर मनन करना जरूरी है, और हर दिन हमारे लिए जरूरी है कि हम समय निकाला और तब हम भगवान से बात कर सका। यही एक बात है जिका द्वारा आप उके सच में जानी सको है और उमें बढ़ी सको है। वो यानी चाहे कि उकी संतान बच्चों का समान रहे, परंतु वो या चाहे कि उकी संतान
ताकतवर बने ताकि वे दूसरा की भी मदद करी सके। ऐसी बहुत सारी बात है जो हम भगवान का बारा में करी सका है। हमारे भगवान के धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हें भगवान यसु मसीह के हमारे लिए बलिदान का रूप में दई दियो। जदे उन्हें असो करियो जिका द्वारा उन्हें शैतान के हरायो और उना लोग उनका पाप को दाम चुकायो जो उनका ऊपर विश्वास करे है। जदे शैतान हमारा पास आए है जब हमारी परीक्षा लेने के लिए और हमारे से गलत काम करवाने के लिए, तब हम उके मना कर सकता है भगवान यसु मसीह का लहू का द्वारा। और जदे हम ऐसो करांगा तब उके हमारे छोड़ीने ही जानो पड़ेगा। अगर कहीं का टाइम पे आप भगवान की आज्ञा को पालन नहीं करो है तो आपके काफी दुख होएगा, परंतु आपके निराश होने की जरूरत नहीं है। आप उना टाइम पे उससे अपना पाप की क्षमा की मांग करो और विश्वास करो कि वो आपका हृदय के साफ करेगा। आप उससे प्रार्थना करो कि वो आपकी मदद करे कि आप शैतान की परीक्षाओं से बचीने रह सको। हमें भगवान के धन्यवाद देना चाहिए उसका सारा अच्छा और कठिन काम उनका लिए भी जो वो हमारा लिए करे है। वो कहता है कि जो कोई उससे प्रेम करे है वो उनका लिए सब बात मिलई ने भलाई का लिए उत्पन्न करेगा। हमारे उना लोग उनका लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है जो भगवान यसु मसीह को नहीं जानते। हम अपनी परेशानी समस्याओं का लिए भी प्रार्थना कर सकता है। भगवान हमेशा हमारी हर एक मुसीबत में हमारी मदद करना चाहे। वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर जरूर देगा, परंतु उसकी इच्छा का अनुसार। वो जाने हैं कि हमारे लिए अच्छो कहीं है। अगर वो हमारी कहीं की प्रार्थना को उत्तर नहीं दे है तो ये दिखाता है कि उसका कने हमारा लिए और भी बेहतर योजनाओं है। कहीं हम उसका ऊपर विश्वास करा है वो हमारा हृदय उनमें और भी खुशियाँ लईने आएगा और भी हम उसका ऊपर विश्वास करांगा और भी बहुत सारी चीज उनका लिए। मसीही जीवन को मतलब है भगवान का लिए सही तरह से रहनो और हर दिन हमारा हृदय में शांति और खुशी को रहनो। भगवान आपके आशीर्वाद दे जिनी तरह आप भगवान यसु मसीह को अनुसरण करोगा।